तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे राधिका श्याम सीजी कुकिंग चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोग को एक अच्छी और नई रेसिपी बताने जा रहा हूं। दोस्तों गाजर का हलवा आप लोगों ने खाया ही होगा और या नहीं खाए होंगे तो सुने ही होंगे। गाजर का हलवा वैसे कई तरीक़ा से बनाया जाता है, हर एक लोग अलग अलग तरीक़े से बनाते हैं इसे। लेकिन आज मैं आप लोग को जो गाजर का हलवा बनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, इसकी जो तरीका है बहुत ही आसान है, सरल है और इसको आप घर पर आसानी से बना सकते हो और इतना अच्छा बनेगा, इतना स्वादिष्ट रहेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। अगर घर में कोई आए मेहमान को अगर एक बार खिला दोगे तो सच बता रहा हूँ घर में जाके वह तारीफ़ भी करेगा और ख़ुद बना कर के खाएगा और लोगों को बताता ही फिरेगा इस गाजर के हलवा के बारे में। तो इतना लाजवाब गाजर का हलवा आज मैं आसान तरीके से बताने वाला हूँ। और यह गाजर का हलवा दोस्तों सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होगा, सेहत से भरा एक परम पौष्टिक, अत्यंत फायदेमंद, जिसे खाने के बाद कोई भी तुरंत अपने शरीर में एनर्जी महसूस करेगा, शरीर ताकत से भर जाएगा, रग रग में जोश आ जाएगा, क्योंकि यह इतना पौष्टिक, ताकतवर, दमदार एक प्रकार से यह खाने का व्यंजन के साथ साथ अत्यंत पौष्टिक और घोड़े की जैसा ताकत देने वाला औषधि गाजर का हलवा है। क्योंकि इसके अंदर जो सामग्री मिलाई जाएगी या इसका जो बनाने का तरीका है वह ऐसा है कि इसकी ताकत को 100 गुना बढ़ा देता है और 100% इसके पोषक तत्वों को बचा के रखता है। तो मैं आप लोग को आज बहुत ही देसी तरीके से इसे बनाना सिखाऊंगा और बताऊंगा। देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, तभी आप पूरा जान समझ पाएंगे और बना पाएंगे अपने घर पर इस गाजर के हलवा को। तो दोस्तों गाजर का हलवा बनाने के लिए आप जितना चाहें गाजर उतना ख़रीद करके ले आइए और मैं आप लोग को आधा किलो गाजर का हलवा बनाने का तरीका बता रहा हूं। तो आप आधा किलो यानी 500 ग्राम गाजर ले लीजिए और उसको अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए, यानी उसको घिस घिस करके उसका छोटा छोटा गूदा निकाल लीजिए। अब इस निकाले हुए गूदे को अच्छे से रख लीजिए और उसके बाद आपको नारियल का प्रसाद लेना है, यानी नारियल को फोड़ लेना है और उसके अंदर का जो प्रसाद है, उसका फल है, उसको निकाल करके उसको भी अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए और उसका भी चूरा निकाल लीजिए कद्दूकस करके। और नारियल का चूरा निकाल के उसको रख लीजिए किसी थाली में, कटोरी में। एक नारियल का चूरा काफ़ी है तो एक नारियल ले लीजिए। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण बात है, जो खास है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान देने वाली बात है यह कि आपके घर में हर एक तरह के बर्तन होंगे, लेकिन अभी के दौर पे बहुत से ऐसे घर होंगे जिनके घर में मिट्टी का बर्तन नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मिट्टी के बर्तन में यदि आप गाजर का हलवा बनाओगे तो इसका पोषक कभी भी थोड़ा सा भी ख़त्म नहीं होगा। मतलब इसका जितना भी पोषक तत्व गाजर में कच्चे रूप में रहता है उतना ही पोषक तत्व पकने के बाद भी रहेगा, इसकी गारंटी है अगर मिट्टी के बर्तन में बनाओगे तो। आज इसलिए मैं आपको मिट्टी के बर्तन में गाजर का हलवा बना के बता रहा हूँ, ताकि आप भी मिट्टी की गुणवत्ता को समझें और इसकी पवित्रता को जानें। हम लोग तो खाना पीना भी मिट्टी के बर्तन में ही बना करके खाते हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बना करके खाने से शरीर के अनेक प्रकार के रोग भी ठीक हो जाते हैं, इसके पोषक तत्व भी पूरा मिल जाता है और भोजन करने के बाद हमें आलसी नहीं लगता, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में भोजन पका करके खाते हैं। मिट्टी के बर्तन में भोजन बना के खाने से तुरंत एनर्जी महसूस होता है और ताकत तुरंत मिलने लगता है। तो आप लोग भी कम से कम हो सके तो इस तरह के जो खाने पीने का पकवान बनाते हो उसे मिट्टी के बर्तन में बनाया कीजिए। और अगर आपके घर में जो खाने का तेल इस्तेमाल होता है वह भी गड़बड़ है तो आपकी सेहत में यह भी नुकसान कर सकता है। अगर आप खाने के तेल में सुधार कर लो तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके शरीर के लिए, आपके हर चीज़ के लिए। तो रिफ़ाइन तेल अगर इस्तेमाल करते हो तो हो सके तो रिफ़ाइन तेल छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि रिफ़ाइन तेल की कीमत अगर 180 रुपया लीटर है तो वहीं मूंगफली तेल का कीमत या सरसों तेल का कीमत 200 या 210 ऐसा कुछ पड़ेगा। मतलब 20-30 रुपया का फ़र्क आएगा और 20-30 रुपया के फ़र्क से ही आप डर जाते हैं और अपनी सेहत से खिलवाड़ कर बैठते हैं, जो आपको लाखों का नुकसान करा देगा जब आपका सेहत बिगड़ जाएगा अच्छी तरह से। इसलिए हम भी इस गाजर के हलवा में मूंगफली का तेल डाल रहे हैं और मूंगफली का तेल डाल के इसको पका रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इसको तेल
डाल के सूट नहीं कर पाया, इसलिए गाजर का हलवा डाल के आपको दिखा रहा हूँ। मगर यकीन कीजिए इस मिट्टी के बर्तन में मूंगफली का तेल डाल के हमने इस गाजर को इसमें डाला है और इसको पकने दे रहे हैं अच्छे से। उसके बाद इसमें हम और भी चीज़ डालेंगे, उसको बताएंगे, ठीक है। कुछ देर पकने देते हैं और ज़रूरत के हिसाब से 10-20 मिनट पकने के बाद इसमें हम डालेंगे ये छोटा छोटा जो क्रश किए हैं काजू, किशमिश और इलायची। आप चाहें तो इसमें लौंग या दालचीनी भी और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना ही काफ़ी है। काजू किशमिश और इलायची सुगंध के लिए, काजू किशमिश स्वाद के लिए और पौष्टिक के लिए। और दोस्तों हम लोग इसमें आधा कटोरी या 1 कटोरी गुड़ डालेंगे स्वाद के लिए। आप चाहें तो मिश्री भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर रिफाइंडेड होता है, इसलिए तो गुड़ या मिश्री ही खाएं जहां तक हो सके। शक्कर का प्रयोग बहुत कम करें या फिर ना करें तो बेहतर है। तो हम लोग यहाँ पे गुड़ डाल रहे हैं, गुड़ सबसे बेस्ट समझते हैं हम लोग। और फिर 10 से 15 मिनट पकाएंगे। उसके बाद दोस्तों 10-15 मिनट पकने के बाद आप इसमें नारियल के खोपरा, तो नारियल का खोपरा जिसे कद्दूकस करके हमने रखे हैं उसको डालेंगे। और इसको आप चाहें तो मिक्सी में पीस करके भी डाल सकते हो, जिससे यह पेस्ट बन जाएगा और वह भी स्वाद को बढ़ाएगा। तो आप जैसा चाहें वैसा करके डाल सकते हो नारियल को। नारियल भी एक बहुत ही पौष्टिक फल है और यहाँ पे जितने भी सामग्री डाला गया है, मतलब काजू की बात करें, किशमिश की बात करें, इलायची की बात करें, गुड़ की बात करें, गाजर की बात करें, तेल की बात करें या फिर ये नारियल की खोपरा की बात करें, हर एक चीज़ अपने अंदर में परम पौष्टिक लिए हुए बैठा है और हर एक के अंदर इतनी तेज ओज और ताकत भरी हुई है। इस प्रकार से बने गाजर के हलवे को खाने वाला व्यक्ति कभी कमज़ोर नहीं हो सकता और हमेशा उसकी सेहत दिन ब दिन प्रतिदिन सुधरती जाएगी और तंदुरुस्ती उसके शरीर से कभी नहीं जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप भी गाजर का हलवा बना सकते हो और अपने सेहत को डबल कर सकते हो। तो इस तरह से गाजर का हलवा खाइए और कमजोरी को कोसों दूर भगाइए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आपकी लंबी आयु ऐसे ही हो जाएगी दोस्तों। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में अगले व्यंजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।